नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 10 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश से शुरू करेंगे देश का सबसे बड़ा महिला स्वास्थ्य अभियान। 8वें पोषण माह का भी करेंगे शुभारंभ। धार को मिलेगा पीएम मित्र पार्क का उपहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर वाराणसी में की गई गंगा आरती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत तमाम नेता और हर क्षेत्र के दिग्गज दे रहे हैं अनूठे अंदाज में पीएम को बधाई। प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन पर बीजेपी का आज से 15 दिन का सेवा पखवाड़ा। 1000 जिलों में रक्तदान शिविरों के साथ अभियान की शुरुआत। लैंडस्लाइड के कारण बंद हुई श्री माता वैष्णो देवी यात्रा 22 दिन बाद आज फिर से शुरू। नवरात्रि से पहले दर्शन पाकर खुश हुए श्रद्धालु। और महिला वनडे में आज भारत का दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। पिछला हिसाब और सीरीज दोनों बराबर करने उतरेगी हरमनप्रीत की टीम। आइए सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के धार में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य, पोषण, फिटनेस और एक स्वस्थ एवं सशक्त भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान आज से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक देश भर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, इसके साथ साथ जिला अस्पतालों और अन्य सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में आयोजित किया जाएगा। 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिससे ये देश में महिलाओं और बच्चों के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान बन जाएगा। देश भर के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में प्रतिदिन स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस राष्ट्रव्यापी सघन अभियान का उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर महिला केंद्रित निवारक प्रोत्साहनकारी और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। ये गैर संचारी रोगों, एनीमिया, तपेदिक और सिकल सेल रोग की जांच, शीघ्र पहचान और उपचार लिंकेज को सुदृढ़ बनाएगा और इसके साथ साथ प्रसव पूर्व देखभाल, टीकाकरण, पोषण, मासिक धर्म स्वच्छता, जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यकलापों के माध्यम से मातृ, शिशु और किशोर स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा। स्त्री रोग, बाल रोग, नेत्र रोग, ईएनटी, दंत चिकित्सा, त्वचा रोग और मनोचिकित्सा सहित विशेषज्ञ सेवाएं मेडिकल कॉलेजेस, जिला अस्पतालों, केंद्र सरकार के संस्थानों और निजी अस्पतालों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इस अभियान के तहत देशव्यापी रक्तदान अभियान भी चलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के धार से 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान आज से शुरू होकर 16 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत मुख्य पहलों में मोटापा घटाने के लिए चीनी और खाद्य तेल के सीमित सेवन पर जोर रहेगा। साथ ही प्रारंभिक बचपन की देखभाल एवं शिक्षा पोषण के साथ साथ पढ़ाई पर भी जोर शामिल है। शिशु और छोटे बच्चों के आहार व्यवहार और संतुलित एवं नियमित आहार की जानकारी के अलावा पोषण एवं बच्चों की देखभाल में पुरुषों की भागीदारी भी शामिल है, यानी कि परिवार में सभी की जिम्मेदारी है। इस पूरे 1 माह तक स्थानीय पौष्टिक खाद्य संस्थानों को बढ़ावा दिया जाएगा और इसमें सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आवेदन के लिए विशेष पंजीकरण अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धार जिले की बदनावर तहसील में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। अपने 5F विजन, खेत से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से विदेश के अनुरूप पीएम मित्र पार्क 2150 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला है। इस पार्क में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सौर ऊर्जा संयंत्र, आधुनिक सड़कें, इस तरह की विश्व स्तरीय तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो इसे एक आदर्श औद्योगिक टाउनशिप बनाएगी।
इससे क्षेत्र के कपास उत्पादकों को भी अत्यंत लाभ होगा, क्योंकि इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और उन्हें उनकी उपज का बेहतर मूल्य भी मिल सकेगा। विभिन्न वस्त्र कंपनियों ने 23,140 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों की प्रतिबद्धता जताई है, जिससे नए उद्योगों और व्यापक स्तर पर रोजगार का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इससे लगभग 3 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे और निर्यात को भी उल्लेखनीय बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है और इस विशेष अवसर पर बीजेपी हर साल की तरह इस साल भी सेवा पखवाड़ा मनाने जा रही है। आज से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस पखवाड़े के दौरान देश भर में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत रक्तदान किया, तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवा पखवाड़ा के तहत देहरादून में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रक्तदान करती हुई नजर आई और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक पौधा लगाया। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं सेवा पखवाड़े के तौर पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सेवा पखवाड़ा के तहत रोहतक में आयोजित स्वच्छता अभियान में भाग लिया। मुख्यमंत्री सैनी ने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण भी किया। और काशी आज अपने सांसद और प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बहुत खुश है। पीएम मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। इस बेहद खास अवसर पर वाराणसी में विशेष गंगा आरती की गई। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। काशी के लोगों ने अपने सांसद और प्रधानमंत्री की लंबी और स्वस्थ जीवन की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति समेत देश भर के नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनकी दीर्घायु की कामना की। भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार, युग पुरुष राष्ट्र नायक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सतायु हो, दीर्घायु हो और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के महायज्ञ में जुटे रहे। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक्स पर कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रति आपके प्रेम और उसकी पहचान को दुनिया भर में बढ़ाने के आपके दृढ़ निश्चय पर कोई संदेह नहीं हो सकता। आपकी अथक मेहनत हर रोज हम सभी भारतीयों को दिखाई देती है। इसीलिए आपके 75वें जन्मदिन पर हम आपके लिए सदा उत्तम स्वास्थ्य और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता की कामना करते हैं। सुपरस्टार रजनीकांत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। रजनीकांत ने एक्स पर लिखा है कि परम आदरणीय और मेरे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, मन की शांति और हमारे प्रिय राष्ट्र का नेतृत्व करने की अनंत शक्ति की कामना करता हूं। जय हिंद। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। अपने एक संदेश में उन्होंने लिखा, श्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। आपके नेतृत्व और भूटान भारत के बीच विशेष मित्रता के लिए आभारी हूं। मथुरा के सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। हैप्पी बर्थडे मोदी जी। आज आपके 75वें जन्मोत्सव पर मैं अपनी ओर से, अपने परिवारजनों और संपूर्ण ब्रजवासियों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए भगवान श्री कृष्ण से आपके सुस्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करती हूँ। हमें आप पर गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी। जब से आपने देश की बागडोर संभाली है, तब से देश का कायाकल्प हो गया है। हर क्षेत्र में अद्भुत रूप से देश का विकास हुआ है। इतने कम समय में आपने विश्व पटल पर भारत को एक अलग पहचान दिलाई है। साल 2014 से शुरू हुआ एक सफर
जब मिला एक ऐसा नेतृत्व जिसने बदलाव का वादा किया और उस वादे को नीति, नियत और परिणामों में बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए न केवल तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, बल्कि गरीब, महिला, युवा और किसान कल्याण के लिए तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। मोदी सरकार के इन्हीं प्रयासों की डीडी न्यूज ने पड़ताल की और सरकार के विभिन्न कदमों और योजनाओं को अलग अलग वर्गों में बांटकर उनका विश्लेषण भी किया। हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री, जिसमें हम मोदी सरकार के 11 साल की विभिन्न योजनाओं का लेखा जोखा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सीरीज के तहत आज बात युवा शक्ति की। 21वीं सदी की दुनिया में उभरते भारत के लिए हमारी युवा शक्ति का विशेष महत्व रहने वाला है। इसी के चलते पीएम मोदी ने इसे अमृत पीढ़ी का नाम भी दिया है। साथ ही उन्होंने युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने के लिए स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी तमाम पहलें शुरू की हैं। ये पहलें किस तरह युवाओं के जीवन को नई ऊंचाई दे रही है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। करोड़ों युवाओं को ट्रेनिंग मिली, उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के काबिल बनाया। हमने कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग ले चुके थे। वो ट्रेनिंग हम लोग का 14 दिन का था। सीख के ट्रेनिंग लेकर अपने घर पे डॉल बनाते, गुड़िया बनाते, उससे हम लोग के दुकानों में सेलिंग होता है। 21वीं सदी का भारत अब नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बन रहा है। स्टार्टअप इंडिया ने भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनाया। 1 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स और 17 लाख नई नौकरियां। PMKVY के तहत 1 करोड़ 63 लाख युवाओं को विविध कौशल क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया। फोन, कैमरा और इंटरनेट अब युवाओं की पहचान और कमाई का जरिया है। क्रिएटर्स इकोनॉमी में लाखों युवा यूट्यूब, गेमिंग, पॉडकास्टिंग और डिजाइन से वैश्विक पहचान बना रहे हैं। AVGC सेक्टर के लिए टास्क फोर्स, डिजिटल टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर और यंग क्रिएटर्स को सम्मान। ऑरेंज इकोनॉमी यानी रचनात्मकता को रोजगार में बदलने की ताकत। वेव्स समिट जैसे मंचों ने भारत के डिजिटल टैलेंट को दुनिया से जोड़ा। अब देश कह रहा है, युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर तमाम बड़ी हस्तियों ने उनके लिए बधाई संदेश भेजे हैं। अपने इन संदेशों में उन्होंने पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी हैं तो उनके साथ अपने संबंधों पर प्रकाश भी डाला है। इस अवसर पर हमारी विशेष सीरीज एक नेतृत्व एक प्रेरणा में सुनिए इन मशहूर हस्तियों का क्या कहना है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। हमारे देश के विकास के लिए जो आपने योगदान दिए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे और इस खुशी के मौके पर हमारी ये प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपको वो लंबी आयु दे। हमारी ये भी प्रार्थना है कि ऊपर वाला आपको हमेशा शक्ति दे कि आप भारत को हमेशा आगे ले जाएं, उन्नति की ओर ले जाएं, प्रगति की ओर ले जाएं। एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। I'm extremely proud to say that our Prime Minister Narendra Modi sir, he is a sports lover, and the way how he is supporting our sports, lot of changes happened in Indian ecosystem, sports ecosystem for last few years. We are trying to host even 2036 Olympics also and Commonwealth also. And lot of changes now sports policy is also coming, and grassroots development is also we are trying, and in their ecosystem we can see that difference, and even the performance of our athletes. We are bringing many laurels from world stage, Olympic stage, and all together now India we can say it's a sporting nation. आनंदित हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्मरण करते हुए। माननीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके अंतःकरण में एक उपासक, प्रशासक और सच्चा शासक विद्यमान है। वे अत्यंत संवेदनशील हैं और उनके पास एक बड़ा चिंतन है, एक ऐसा चिंतन जिसमें शुद्धता है, चरित्र जिसमें उच्चता है और एक आचरण की पारदर्शिता। He is a visionary leader. He used to really take care of the people when they are in the bad times. He encourages the people under his leadership for last 10 years. If you are seeing the space program in India has grown exponentially, very high rate. He has given very good roadmap to create our own space station. और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। नए GST से मेरी स्कूटी 7,000 रुपए सस्ती हो गई और स्कूटी खरीदने का मेरा सपना सच हो पाया। अब सफर आसान है और सपने पूरे करना भी। नेक्स्ट जेन GST ने मेरी जिंदगी को बनाया सरल, सिंपल और बेहतर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH।
और ब्रेक के बाद न्यूज 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं। आज का दिन हैदराबाद राज्य के भारतीय संघ में विलय का प्रतीक है। केंद्र सरकार लगातार चौथे वर्ष परेड ग्राउंड में हैदराबाद मुक्ति दिवस का आयोजन कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परेड ग्राउंड में रक्षा बलों के मार्च पास्ट का निरीक्षण किया और इस अवसर पर लगभग 600 कलाकारों ने तेलंगाना की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को लेकर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में 139 अर्थव्यवस्थाओं में 38वें स्थान पर पहुंच गया है, जो 2015 में 81वें स्थान से एक बड़ी छलांग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नवाचार दृष्टि से प्रेरित ये प्रगति हमारे ज्ञान सृजन और सतत विकास के प्रति अटूट संकल्प को दर्शाती है। हमारे नवप्रवर्तकों, उद्यमियों, वैज्ञानिकों और युवा प्रतिभाओं को हार्दिक बधाई, जिन्होंने विकसित भारत और वैश्विक नेतृत्व की हमारी यात्रा को गति दी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा है कि देश भर के अपने परिवारजनों को भगवान विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सृष्टि के शिल्पकार की विशेष आराधना के इस पावन अवसर पर नव सृजन में जुटे सभी कर्मयोगियों को मेरा हृदय से अभिनंदन। आपकी प्रतिभा और परिश्रम सशक्त, समृद्ध और समर्थ भारतवर्ष के निर्माण में बहुत मूल्यवान है। रुक करते हैं अगली खबर का। 22 दिन के लंबे अंतराल के बाद श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर से शुरू हो गई। खराब मौसम और भूस्खलन के कारण इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। यात्रा के दोबारा शुरू होने से देश भर से आए श्रद्धालुओं में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए कटरा पहुंच रहे हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा और सुविधा के पर्याप्त इंतजाम भी किए गए हैं ताकि ये यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से जारी रह सके। बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि माता के दरबार अब खुल गए हैं। सभी श्रद्धालुओं से मैं विनती करता हूं कि आप आए और माता के दरबार में जाए, दर्शन करें। उसके लिए दर्शन करने जा रहे हैं हम। बहुत खुश है हम। माता रानी का दर्शन मांगा था, हमारी यात्रा सफल हो गई। अभी हमको दर्शन मिल रहा है। हम ये दुआ करते हैं सबके लिए कि ऐसा ही माता रानी का आशीर्वाद सब पे बना रहे और मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं। हम तो बहुत भाग्यशाली समझते हैं। कल की ट्रेन थी हमारी, फिर भी हमने टिकटें कल फिर कैंसिल कर दी और माता रानी का दर्शन हो गया। माता रानी से यही कृपा है कि वो दर्शन देती रहे। हम कम से कम मैं तो 6-7 साल से कंटिन्यू आ रहा। अब इस साल ऐसा हो रहा था कि ये माता का दर्शन बंद है, तो भी हम माता के भरोसे चले आए। हमारा नसीब इतना अच्छा कि जिस दिन आ गए उसके दूसरे दिन ही माता का दर्शन खुला हुआ है। अब हम इतने भाग्यशाली मानते हैं खुद को कि माता रानी ने हमको, माता रानी का आशीर्वाद है हम पे। और अगली खबर उत्तराखंड से, जहां बारिश का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग ने 20 सितंबर तक प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजधानी देहरादून समेत राज्य के कई इलाकों में बारिश जनित घटनाओं में जान माल का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में कल बादल फटने की घटना में 13 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 16 अन्य लापता लोगों की तलाश जारी है। राज्य सरकार और प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। हरिद्वार में पहाड़ी से आए मलबे से रेलवे ट्रैक अवरुद्ध हो गया है। आरपीएफ, जीआरपी और रेलकर्मी मलबा हटाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। पहाड़ ये जो है थोड़ा कमज़ोर है, रेतीला पहाड़ है, इसलिए लगातार ये जो एरिया है, ये जो वल्नरेबल पॉइंट है, यहाँ पे लगातार मलबा गिरता जा रहा है। लेकिन हम लोगों ने सुरक्षा के लिए इसमें इंतजाम कर रखे हैं। हमारा यहाँ पे एक जाले का सिस्टम लगा रखा है ताकि मलबा आए तो रोड की तरफ ना आए, जान माल को हानि ना हो। अगर ट्रैक बाधित होता भी है तो उसको जल्द से जल्द क्लियर कर दिया जाता है। मलबा हटाने के लिए लगातार देखिए आरपीएफ हो गई,
जीआरपी हो गई और रेलवे विभाग हो गया, लगातार काम कर रहे हैं। जेसीबी मशीन लगी हुई है जो मलबा हटा रही है लगातार, जिससे कि मार्ग जल्द से जल्द क्लियर हो सके, ट्रैक जल्द से जल्द क्लियर हो सके और ट्रेनों का आवागमन शुरू हो सके। और खेल की खबर से आपको रूबरू कराते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज मुल्लानपुर में ऑस्ट्रेलियाई टीम खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में भिड़ेगी। पहले मैच में भारतीय टीम को खराब फील्डिंग की वजह से हार का सामना करना पड़ा था। ये मुकाबला पंजाब के मुल्लानपुर में दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। और न्यूज़ 18 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।